श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोग के समक्ष हिंदी के एक प्रसिद्ध पद जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी के पद पर चर्चा करने से पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सूरदास जी है। अगर कवि की परिचय की बात करें तो कह सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है? 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव की रहने वाले थे। दिल्ली के आसपास में एक गांव है जिसका नाम है सीही, और सूरदास जी वहीं के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि रखते थे। यानी सूरदास जी जो थे वे पर्यटन यानी तीर्थ में घूमने में, सत्संग में और कृष्ण की भक्ति में और वैराग्य में उनकी बहुत रुचि थी। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंख जाती रही। वे जन्म से भी अंधे थे और जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे इनकी आंख की जो रोशनी है वो और गायब हो गया। इसलिए आज के ज़माना में भी जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं उसे लोग सूरदास ही कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली इत्यादि प्रमुख है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके प्रमुख पद, और इनका ये पहला पद है। और इस पद में आप देख रहे होंगे, इस पद में सबसे बड़ी बात है कि सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे, और सूरदास जी की रचना में वात्सल्य रस यानी बतस यानी एक छोटे बच्चा जैसे व्यवहार मिलता है ना। यानी सूरदास जी भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण के बचपन की छवि का व्याख्या करते हैं, उनके बचपन की छवि का बखान करते हैं। तो ये प्रथम पद है जिस पद में उन्होंने बतलाए हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में सोए रहते हैं तो उन्हें कैसे जगाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के जगाने के मतलब उनको जगाया जाना है तो उनके नियमों का बखान किए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें कहता है जगिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फुले, कुमुद वृंद संकुच भये भृंग लता भूले। कहता है कि हे ब्रज के राजकुमार अब आप जग जाइए। हे ब्रज के राजकुमार अब आप जग जाइए, क्योंकि सवेरा हो चुका है। भंवरे यानी जो पशु पक्षियां हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो भी अपने लता को छोड़ करके बाहर निकल चुकी है। कलियां खिल गई है, पशु यानी पक्षियां चहचहाने लगी है। यानी आप कह सकते हैं कि इस पद से वात्सल्य भाव का बोध होता है। और ये जो है इसमें सूरदास जी मातृ स्नेह के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। क्या कर रही है? सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल फूल खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद मतलब होता है, कुमुद एक विशेष प्रकार का फूल है जो रात्रि में खिलता है ना।
कहता है कुमुद रात्रि में खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। कहता है भंवर, कमल के फूल पर मंडराने लगे। भंवर मतलब क्या होता है? भंवरा, जिसे मधुमक्खी कहते हैं, वो कमल के फूल पर मंडराने लगे, है ना। आपको अगला पंक्ति देखेंगे, कहता है कि तमचुर खगरोर सुनहु सुनहु बोलत मनराई, रंभाती गौ खरिहानी में बछरा हितधाई। कहते हैं मैया जसोदा कि जो मैया जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। मैया जसोदा कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सुबह होने के प्रतीक मुर्गे बाग में देने लगे हैं। यानी बाग बगीचा में मुर्गे जो आवाज है वो मुर्गों की आवाज आने लगी है। पशु व पक्षियां, मतलब पशु और पक्षियां व चिड़िया का कलवक प्रारंभ हो गया है। यानी उनका जो खगरोर है, उनका जो चहचहाना है वो शुरू हो गया है। और गौशाला में गायें बछड़ा के लिए रंभा रही है, बछड़ा के लिए बोल रही है, रंभा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैया यशोदा भगवान सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को जगा रहे हैं, जैसा कि इस फिगर से प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, कहता है बिंदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। देखिए, अभी के जमाना में और द्वापर के युग में फर्क है। द्वापर के युग का सिस्टम बहुत अलग था। कहता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, सत का ढेर लगाए। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, सत का ढेर लगाए। द्वापर में श्री कृष्ण आए, माखन अंबार लगाए। कलयुग में कली अवतार हुए, कली का नाश कराए। कहता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और उस समय में, और हम अभी भी हम लोग जब प्रातः उठते हैं तो भगवान के नाम लेकर के अपने दिन का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, कुछ मंत्र जैसे कराग्रवस्त लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। भगवान के नाम के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए, और भगवान से मंगल की कामना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे नया दिन दिया है, तो प्रभु मैं अपने इस नए दिन को आपके नाम के साथ शुरुआत करता हूँ। प्रभु हमारे इस नए दिन को मंगल करना। तो उस समय में भी जो नर नारी है, सुबह होकर के विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मतलब होता है चंद्रमा। कहते हैं मैया जसोदा कहती है अपने पुत्र से कि देखो हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चंद्र छुप गया है ना, सूरज निकल आया है। देख रहे हैं आप इस तस्वीर में किस प्रकार से सूरज भगवान निकल आए हैं। सूरज निकल आया है, नर नारी प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं ना। जैसे हम लोगों को भी सुबह में गीत गाना चाहिए, कुछ भी गा सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुबह सुबह हम सभी को भगवान का गुणगान करना चाहिए, इससे आपका दिन मंगल होता है। कहते हैं हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। मैया जसोदा कहती है कि श्री कृष्ण से। सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा मैया बड़े मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धरने वाले हे विष्णु, हे कमल धरने वाले श्री कृष्ण, उठो, सुबह हो गया है। अब यहां से शुरू होता है सूरदास जी का दूसरा पद, वो पहला खंड था। और इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था का वर्णन करते हैं। और बचपन में श्री कृष्ण जी, आपको पता होगा, बहुत नटखट थे। गोपियों के साथ रास रचाना, वृंदावन के कुंज गलिन में ना
उसके बाद माखन चोरी करना, नंद बाबा के साथ लुका छिपी खेलना, कान्हा ग्वाल बाल, उसके बाद आप कह सकते हैं बांसुरी बजाना, गोवर्धन पर्वत को उठाना। ये सब भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनोखा, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक सुंदर चरित्र थे भगवान श्री कृष्ण के। तो अब देखिए इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो उस समय में नंद बाबा के साथ जो भोजन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से नंद बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, उनका वर्णन किए हैं यहाँ पर। देखिए कैसे सूरदास जी लिखे हैं, कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद किरनिया। कहता है कि जो सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, नंद के गोद में बैठ के क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कुछ खुद खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। तथा इस मनोहर दृश्य को नंद रानी यानी मैया यशोदा देख रही है। यानी कृष्ण भगवान जो है वो नंद बाबा के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नीचे गिराते हैं, कुछ नंद अपनों खाते हैं, कुछ नंद बाबा को मुंह खिलाते हैं। मतलब बड़ी अजीब दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये तमाम दृश्य को देख करके मैया यशोदा मुस्कुरा रही है। धन्य है मैया यशोदा जिनकी कोख से स्वयं जगतपति नारायण ने जन्म लिए हैं। आगे देखेंगे, कहता है बरी बरा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अग्नैया, डारत खात लेत अपनों कर, रुचि मानत दधी दुनिया। कहता है कि जो श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनके भोजन के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे कि बेसन की बरी, बरियां इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। कछु खावत कछु धरनी गिरावत, मतलब कुछ खाते भी हैं और कुछ गिराते भी हैं। जैसे कि यहाँ इसमें देख रहे होंगे बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं और यहाँ मुरली मनोहर हमारे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं ना। तो कहता है लेकिन उनकी रुचि केवल दही की पात्र में अत्यधिक है। और श्री कृष्ण के मतलब थाली में बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन उनका जो रुचि है, श्री कृष्ण का जो रुचि है वो दही में सबसे ज्यादा है। किसमें? दही में सबसे ज्यादा है। कहता है मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपनु खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही बहुत ज्यादा पसंद है। वे मिश्री दही माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोहर दृश्य को देखकर यशोदा मैया धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। ये मनोहर छवि का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। धन्य है हमारे श्री कृष्ण। कहते हैं कि इस प्रकार से वे भोजन कर रहे हैं, कुछ अपनों खाते हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं। मनोहर दृश्य है और इस दृश्य को देखकर यशोदा मैया फूल न समा रही है। हाय हाय मेरे नंद लल्ला ना। सो जोरस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद आचमन लिंधे, मांगत सुर जुठनिया। कहता है जिस रस का श्रवण मैया यशोदा कर रही है ना, उस रस का श्रवण तीन लोक में कहीं नहीं है। इस दृश्य क्षण में जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है ना, यह तीनों लोक में किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना जूठा भी मुझे दे दीजिएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
मैं धन्य हो जाऊंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ आपको दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी 12th में है और वो भी तैयारी करे बोर्ड का। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी अगले वीडियो में। आज के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।